उपदेष्टा चैनल में स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि सीखना मतलब सच में कुछ सीखना ये सिर्फ रट्टा मारने से कितना ज्यादा है? आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जिसने सच कहूं तो शिक्षा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम बात करेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी की, जो एजुकेशन के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। हम देखेंगे कि इसका असली गोल क्या है, सीखने की वो 3 दुनिया कौन सी हैं, और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, हम उस सोच की सीढ़ी पर एक एक कदम चढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। देखिए, ये सब कुछ ना एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होता है, और वो सवाल हर तरह की पढ़ाई के सेंटर में है कि आखिर सिखाने का, टीचिंग का असली मकसद है क्या? क्या सिर्फ कुछ फैक्ट्स बता देना ही काफी है, या फिर मकसद कुछ और है, कोई गहरी समझ पैदा करना? तो हुआ ये कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम नाम के एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक तरह से नक्शा ही बना दिया। ब्लूम को यह एहसास हुआ कि सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा जो आपस में जुड़े हुए हैं। कॉग्निटिव मतलब हमारा सोचना, अफेक्टिव यानी हमारी फीलिंग्स, और साइकोमोटर मतलब कुछ करना, एक्शन लेना। जब ये तीनों साथ मिलते हैं तब जाके बनती है एक कंप्लीट लर्निंग। आज हम इसके सबसे फेमस हिस्से पर फोकस करेंगे, और वो है कॉग्निटिव डोमेन। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक 6 कदमों वाली सीढ़ी की तरह सोचना। देखिए, आप सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा सकते हैं ना, आपको नीचे से ही शुरू करना होगा। तो चलिए साथ मिलकर इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एकदम पहले कदम से। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है याद रखना। ये वो नींव है जिसके बिना आगे की बिल्डिंग बनी नहीं सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि जब जरूरत पड़े तो हम जरूरी जानकारी को अपने दिमाग से वापस निकाल पाएं। जैसे न्यूटन के नियम याद करना, या फिर ये जानना कि आरटीई एक्ट किस साल पास हुआ था। ये वो लेवल है जो पक्का करता है कि हमारे पास वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे जाकर करेंगे। ठीक है, अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं। दूसरा लेवल है समझना। अब ये सिर्फ रटने से बहुत आगे की बात है, ये एक बड़ी छलांग है। जब हम किसी चीज को अपने शब्दों में समझा पाते हैं, ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे को जानने जैसा है। मिसाल के तौर पर यह बताना कि ग्रेविटी आखिर है क्या, या फिर संविधान की प्रस्तावना का मतलब क्या है। और जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सच में समझ जाते हैं ना, तभी हम ये देख पाते हैं कि वो असल दुनिया में काम कैसे करता है, और बस यहीं से हम सीधे अपने अगले कदम पर पहुंच जाते हैं। तीसरा लेवल है लागू करना या अप्लाई करना। ये वो स्टेज है जहां नॉलेज किताबों से निकलकर असल दुनिया में कदम रखती है। मतलब जो कुछ भी हमने समझा है उसका इस्तेमाल किसी असल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करना। जैसे मैथ का कोई फॉर्मूला यूज करके एक नया सवाल हल करना, या फिर ये समझने के लिए प्रिंसिपल्स को लागू करना कि लाइटनिंग रॉड काम कैसे करता है। बस यहीं पर थ्योरी प्रैक्टिस में बदल जाती है। चलिए अब सीढ़ी पर और ऊपर चलते हैं। चौथा लेवल है विश्लेषण करना या एनालाइज करना। इसे एक जासूस के काम की तरह समझिए। हम सिर्फ जानकारी को देखते नहीं हैं, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर उसमें पैटर्न्स, वजहें और छुपे हुए कनेक्शंस ढूंढते हैं। जैसे प्रदूषण के अलग अलग कारणों की पहचान करना, या किसी कहानी में किरदारों के इरादों को समझना। यहीं पर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीज़ों को गहराई से सोचने की क्षमता सच में डेवलप होती है। हम इन्फॉर्मेशन को बस मान नहीं लेते, बल्कि उसे परखते हैं। अब हम टॉप के पास पहुंच रहे हैं। 5वां लेवल है मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएट करना। यहाँ हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करते, बल्कि एक तरह से अपना फैसला सुनाते हैं। हम एक जज की तरह काम करते हैं, सबूतों को तौलते हैं, तर्कों को परखते हैं, और फिर किसी क्राइटेरिया के आधार पर एक डिसीजन लेते हैं। जैसे इस बात पर बहस करना कि डेमोक्रेसी बेहतर है या मोनार्की, या फिर किसी सरकारी पॉलिसी के फायदे और नुकसान का आकलन करना। ये सब अपने विचारों को तर्क के साथ सही साबित करने के बारे में है। और आखिर में हम सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं, सृजन करना यानी क्रिएट करना। ये सीखने का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट लेवल है।
जैसे कोई नई कहानी लिखना या एक साइंस मॉडल को डिजाइन करके बनाना या फिर पानी बचाओ पर एक पोस्टर तैयार करना। ये सिर्फ जानने या एनालाइज करने के बारे में नहीं है, ये उस सारी नॉलेज को एक साथ लाकर कुछ बिल्कुल नया बनाने के बारे में है। यहीं पर हम नॉलेज के सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, सोचना ही सब कुछ नहीं है, कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। ब्लूम जानते थे कि एक कंप्लीट एजुकेशन के लिए हमें अफेक्टिव डोमेन यानी हमारी भावनाओं, हमारे एटीट्यूड और साइकोमोटर डोमेन यानी हमारे फिजिकल स्किल्स, इन पर भी ध्यान देना होगा। सच्ची लर्निंग तब होती है जब दिमाग, दिल और हाथ तीनों एक साथ काम करते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक बहुत ही काम का नक्शा है। टीचर्स के लिए ये ऐसे लेसन बनाने में मदद करता है जो सिर्फ रटाने पर नहीं बल्कि ऊंचे लेवल पर सोचने के लिए चैलेंज करें। और हम जैसे सीखने वालों के लिए ये अपनी लर्निंग जर्नी को समझने का एक तरीका है कि हम सिर्फ रट रहे हैं या सच में कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। ज़रा सोचिए, हमारे आज के स्कूल और एग्जाम सिस्टम वो सीखने के किस लेवल को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? हम सब अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें तो ज़्यादातर वक्त इस सीढ़ी के किस पायदान पर गुजरा है? तो अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी का ये आसान सा ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस चर्चा को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही बड़े बड़े आइडियाज़ को सिंपल तरीके से समझने के लिए उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।